Hey viewer, welcome back to the my channel Herbal Instruction Tips with Syam. Friends, today we are talking about शिलाजीत वर्जन। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग और रहस्य भरी हुई है। इस शिलाजीत का नाम आप लोग सुनते हैं और इसका उपयोग भी अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। लेकिन शिलाजीत की उत्पत्ति और शिलाजीत कैसे बनता है, किस तरह से इसको पहाड़ियों के अंदर कैसे आ जाता है, इन सब रहस्य के बारे में आज हम इस वीडियो में एक के बाद एक रहस्य इसका खोलेंगे। जो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसके चमत्कारी रहस्य को समझ पाएंगे। दोस्तों, कैसे यह बनता है, कैसे इसको निकाला जाता है और कितना समय में लगता है इसको बनने के लिए। दोस्तों, इसके बनने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है कि यह बनता है, इन सब बिंदुओं पे मैं आज आपके साथ में पूरी डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों, तो आप मेरे साथ बने रहें। और एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं शिलाजीत। शिलाजीत एक प्राकृतिक पदार्थ है जो काला और भूरा रंग का टार के तरह या टार के रूप का पदार्थ होता है, जिसे औषधि के लिए हजारों या सदियों पहले से इसका उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, यह एक शक्तिशाली आयुर्वेद के रूप में जाना जाता है। तो शिलाजीत को नेपाल में, भूटान, तिब्बत और भारत में इसकी जो उत्पत्ति होती है, इसका जो ओरिजिन है, मुख्य रूप से भारत, नेपाल, तिब्बत में ही पाया जाता है। दोस्तों, यह पारंपरिक रूप से या पारस्परिक रूप से पहाड़ों या चट्टानों के अंदर से इसको निकाला जाता है। अब दोस्तों, समझते हैं शिलाजीत की ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। बहुत ही रहस्यमय तरीके से इसकी उत्पत्ति होती है, आप जरूर पूरी वीडियो देखें। दोस्तों, शिलाजीत की उत्पत्ति एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से होती है, जो सैकड़ों सालों के बाद इसका निर्माण होता है। जो जीव और पौधे के मर जाने या उसके खत्म होने के बाद यह चट्टानों के नीचे या धरती के नीचे दबा हुआ होता है, जिसके वजह से इसके अंदर विघटन की वजह से यह शिलाजीत में परिवर्तन होता है। दोस्तों, अब समझते हैं कि यह शिलाजीत के अंदर जो विघटन प्रोसेस होती है, यह विघटन प्रोसेस क्या होती है। दोस्तों, यह विघटन जो प्रोसेस होती है पौधों और जीवों को, या पौधे या जीव जो खत्म हो जाते हैं, जो नश्वर हो जाते हैं, वह खत्म होने के बाद जब प्राकृतिक आपदा आती है तो जो हरे पौधे और जीवित प्राणी उसके अंदर दब के मर जाते हैं। दोस्तों, वह दब के मरने के बाद हजारों साल बाद उसका जो जीवाश्म होता है या जीवाश्म में विघटन प्रोसेस होती है, यह विघटन प्रोसेस की वजह से ये काला भूरा रंग का पदार्थ निकलता है। यह पदार्थ दोस्तों उस मिट्टी के अंदर दबा होता है, जो कई प्रकार का टेम्परेचर लेता है, वह गर्मी का ताप लेता है, वह ठंडी का शीतल भी लेता है, जिसके वजह से यह एक पदार्थ में कन्वर्जन होता है, जो शक्तिशाली महाशक्तिशाली पदार्थ बनता है, जिसको हम नाम देते हैं शिलाजीत। दोस्तों, यह शिलाजीत विघटन प्रोसेस से बनता है, जिसको हमने आपको समझाया। और दोस्तों, अब ये समझते हैं कि यह शिलाजीत शक्तिशाली या इसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स और इतने विटामिन कैसे कैसे आते हैं। दोस्तों, यह भी रहस्य बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, यह जो जमीन के अंदर या धरती के अंदर दबे होने के वजह से, पहाड़ियों के अंदर दबे होने की वजह से उस धरती में, उस जमीन के अंदर जो खनिज पदार्थ होते हैं, वह पदार्थों का स्थानांतरण होता है। इसके अंदर वह शिलाजीत का जो काला और भूरा रंग का पदार्थ होता है, उसके अंदर रूपांतरण होता है या स्थानांतरण होता है, जिसके वजह से वह जो शिलाजीत होता है वह शक्तिशाली होता है। वह अवशोषित कर लेता है उन सभी खनिजों को अपने अंदर। कौन? शिलाजीत। दोस्तों, यह शिलाजीत इस तरह से खनिज पदार्थों को अवशोषित करने के बाद वह धूप और शीतल लेता रहता है। यह सैकड़ों सालों बाद जब गर्मी होती है, गर्मी जब ये मैच्योर हो जाता है दोस्तों, तो सैकड़ों साल या हजारों साल होने के बाद वह मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद वह पहाड़ियों से जो पर्वत होता है, जैसे कि तिब्बत के तमाम पर्वत होते हैं, जो हमारा पर्वत है हिमालय, हिमालय पर्वत हो गया, और भी अनदर पर्वत जो हैं, उन पर्वत या उन पहाड़ियों से वह टपकता है, रिसता है। क्यों रिसता है? क्योंकि जो हाई टेम्परेचर पे और ऊंचाई पे होता है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है या वह पिघलने लगता है। जब ज्यादा हीट लगती है तो वह पिघल के नीचे आता है। तो जो वैदाचार्य होते हैं, जो इस शिलाजीत को पहचानने वाले या जानने वाले होते हैं, वह इस शिलाजीत को वहां से
निकालते हैं, उस दरारों को तोड़कर। दोस्तों यह प्रोसेस जो इसको निकालने की जो प्रोसेस होती है वह बहुत जटिल और खतरनाक होती है। इसको निकालना बहुत ही खतरे का काम होता है, लेकिन वो जो निकालते हैं उन वह इसको खतरे को लेकर इस शक्तिशाली आयुर्वेद को उस पहाड़ों से, पर्वतों से निकालते हैं, जब वह रिसता है तो। दोस्तों इसके बाद इस शिलाजीत को एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होती है, इसको जो उसके अंदर गंध होता है या फिर उसके अंदर मिट्टी या फिर उसके अंदर जो चट्टानों का छोटा कण होता है, उन सब को निकाला जाता है और बाद में यह शिलाजीत प्योर हो जाने के बाद शिलाजीत का जो रेजिन होता है, उस रेजिन को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट या उसको बेचा जाता है। वही शिलाजीत आपके लिए पावरफुल और शक्तिशाली होती है। तो दोस्तों आप ज़रूर ध्यान दें, कभी भी पर्वत पे जाएँ तो उसको यदि ऐसा दिखे तो उसको तोड़ना और उसको निकालने की कोशिश न करें, क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत ही प्रैक्टिस और अनुभवी पर्सन ही कर सकता है। दोस्तों यह वीडियो आपको यदि अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों शिलाजीत के अगली जो सीरीज़ आएगी उसमें इसके बेनिफिट के अलग-अलग चरण में हम आपको समझाएँगे कि क्या इसका बेनिफिट होता है, इसको लेने से क्या-क्या आपको फ़ायदा मिलता है। तो आप मुझसे जुड़ें और इन आयुर्वेद और इसके जो चमत्कारी गुण होते हैं दोस्तों उसको जानें, जो आप मार्केट में तमाम प्रकार की दवाओं से अपने आप को कुछ तो सही करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अपने शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, उससे बचें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय।